हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीके स्टडी पॉइंट स्कूल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं के लिए हिंदी के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे हमने सबसे पहला साइंस का वीडियो बनाया था। 1 घंटे का वीडियो था। बहुत सारा प्रश्न उस वीडियो से आए, आप लोगों ने मिलाया होगा, देखा होगा। फिर हमने सोशल साइंस का 1 घंटा का वीडियो बनाया। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पूरी तरह से मैंने कवर करने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा रहा। उससे मैंने फिर से मैच किया तो बहुत सारा प्रश्न आपको 80% से ज़्यादा प्रश्न आपको उस वीडियो से देखने को मिला। उसी कड़ी में आज हम बहुत से बच्चों ने मैसेज किया कि हिंदी का भी वीडियो कंटिन्यू कर दीजिए। तो कल हिंदी का पेपर है, उसी के लिए हिंदी के पेपर के लिए मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ देर के बाद। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जिस तरह से साइंस की वीडियो और सोशल साइंस की वीडियो आप सबों ने देखा, उसी तरह से हिंदी का भी वीडियो देखिएगा और देखने के बाद ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। क्योंकि अगर फिर आगे भी आप लोगों की तैयारी जो भी करनी होगी, तैयारी आप लोग कमेंट करिएगा। इस चैनल पे तैयारी कराई जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो बिना समय को गंवाते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न पे आंसर इसलिए टिक कर दिया हूँ ताकि वीडियो कम समय का हो और प्रेम से क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन सहित आपको इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर मैं बोलता जाऊँगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको व्याकरण भी होगा और जो किताब की जो लिटरेचर है, लिटरेचर का भी क्वेश्चन होगा। इन दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से मिला जुला क्वेश्चन है। तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा। एक बार वीडियो 2 बार देखिएगा, जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। मछली लेकर कौन भागा था? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा था। तो ये कहानी का एक शीर्षक है, मछली लेकर कौन भागा था। तो ये संतु मछली लेकर भागा था। कहानी जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं याद होगा प्रेम से सुनिए। मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपको देवनागरी है। बिरजू जी महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज था। जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही जो है ये रूस में थी। रूस के शासक को ऐसे भी जार कहा जाता है। जार जो है ना, ये रूस के शासक को कहा जाता है। तो जारशाही जो व्यवस्था थी कहाँ पे थी? रूस में थी। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। अवनियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो अवनियों जो है रोन नदी के किनारे अवस्थित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली जो कहानी आपको है, उस कहानी में कैसी लोगों के जीवन के बारे में बात की गई है? तो मध्यम वर्ग के परिवार के बारे में बात की गई है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा में सर्दी, गर्मी, लड़कपन, मोटापा, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा। अपने हृदय में जैसे हृदय की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा को रखा जाता है गांधी जी के अंतर्गत। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। भारत से हमें क्या सीखना चाहिए? तो भारत से हमें भाषण सीखनी चाहिए। ये सब कहानी की जो कहानी है ना, किताब में दी गई है, उस कहानी से प्रश्न बनाए गए हैं। उन्हीं सब प्रश्नों में से ये सब आपको प्रश्न दी गई है। तो भारत से हमें क्या सीखनी चाहिए? भाषण सीखनी चाहिए। मैक्स मुलर को वेदांतियों की वेदांती कहा था। किसने? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने। दधीची की हड्डियाँ से क्या बना था? तो दधीची ये जो दधीची ऋषि थे, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि पूछा जाता है प्रश्न कभी कभी। 14 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पुस्तक बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है, समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण। उसकी माँ जब मार दी थी तो इसलिए वो घर से भाग चुका था। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तकी थे? तो कथक शैली के नर्तकी थे, कथक डांस करते थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को 1941 को हुआ था। बील नव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद जो कविता है ये दुष्चक्र में सन्नाटा से ली गई है, ठीक है। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? मेघदूत ये कालिदास की पुस्तक थी, जिसका जो है जर्मनी में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को बहू से नहीं पड़ता था, बहू से विवाद था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। किस नदी पर बांध के नीचे घर था?
किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे घर था। पपती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। शुद्ध वाक्य है तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, लेकिन पुस्तक जो है स्त्रीलिंग। नागरी लिपि के लेखक, तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। ठीक है। बहादुर शाह का पूरा नाम तिल बहादुर था उनका। परिणामवाचक संज्ञा, तो परिणामवाचक मतलब रिजल्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा सा, 5 किलो, 10 किलो, ये सब परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है। विशेषण के बारे में भी देखिए बहुत सारा प्रश्न इसमें दी गई है, आपको व्याकरण से भी प्रश्न दी गई है, तो इसलिए प्रेम से इस वीडियो को जरूर 2 बार तो जरूर देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से सोशल साइंस में सफलता मिला है उस हिंदी की वीडियो से भी आपको सफलता मिलेगा। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न हो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे वो आपका हो सकता है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने किया था। धर्मवीर भारती का बहुत ही अच्छी कहानी है, कभी हम लोग बात करेंगे इस चैनल पे, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर लोगों के तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं अब 9th 10th मतलब 6 to 12 क्लास तक ग्रेजुएशन के भी बच्चे के लिए भी मैं कुछ ना कुछ प्रयास करूँगा। तो आप लोग चैनल पर बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कुंवर नारायण कवि थे, तो नागर संवेदना के कवि थे। सेनापति कौन सा समास है? तो सेनापति तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है? जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। दोनों अलग अलग, जैसे पति, तो पति प्रधान है तो इसलिए तत्पुरुष समास है। जिसे समास का भी जैसे जो आता जाएगा ना, हम उसका परिभाषा बताते जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या था? तो जनतंत्र का जन्म ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुधा है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू था। सतकोरी होता कथाकार, ये उड़िया भाषा के कथाकार थे। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तैयार होना, यानी कमर पूरा कस लिए, बेल्ट उल्ट लगा लिए, तैयार हो गए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। मैंने पहले भी बताया था कि 14 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 के दांत की कहानी के रचयिता, तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी कि भारत पूरी तरह से आपको कहाँ दिखेगा? ग्रामीण गांव में दिखेगा, क्योंकि सभ्यता संस्कृति आज भी गांव में ही बनी है, क्योंकि शहर में तो बहुत सी चीज़ अब नहीं है, लेकिन गांव में बहुत अभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति की चीज़ देखने को मिलती है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग जो है ना, ये पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो पराजय में परा जो है ये उपसर्ग है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत ही अच्छे कवि थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। राजगृह कौन सा समास है? तो गृह अंतिम पद प्रधान आपको दिख रहा है, गृह मतलब घर होता है, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो मैं, तुम, ये सब सर्वनाम है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। मैं आपको फिर बता दूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत तभी आप में सफल हो पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक देखेंगे, उसका फ़ायदा परीक्षा में मिलेगा। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि परीक्षा का क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन सही रूप से आपको तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि परीक्षा हॉल में दिमाग ही एक ऐसा दोस्त होता है, कहिए एक ऐसा साथी होता है जो कि काम करता है। तो इस वीडियो को 2 बार देखे रहिएगा, तो एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रश्न इससे अलग नहीं आएंगे। रसखान दिल्ली कहाँ से चले गए? तो ब्रजभूमि से दिल्ली चले गए रसखान का जो कृष्ण भगवान की कहानी लिखा करते थे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ये स्वदेशी कविता से उद्धृत है। रसखान किस विषय के सिद्ध थे?
तो सवैया छंद से मतलब कि ये परिपूर्ण थे, सिद्ध थे। ये मतलब कि कहाँ गीत लिखा करते थे भगवान कृष्ण के ऊपर। सवैया छंद, छंद छोटी छोटी पंक्ति में लिखी जाती है गीत। अमराई का कुआं कहाँ है, तो ये रास्ते में मिला था। अमराई का कुआं कहाँ है, ये रास्ते में था। पपति की उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष थी। सीता रुआसी क्यों हो गई, सीता रुआसी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देकर। सीता रुआसी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देकर। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द आपको इसमें दी गई है प्रकृति। प्रकृति लिखने के आधार पे इसको छांटा जा रहा है। तो जो फर्स्ट वाला जो प्रकृति है बिल्कुल सही है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो मैंने आपको बताया कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो परिश्रम में परि जो है ये उपसर्ग है। हाथ खाली होना का मुहावरा, पैसा पास पैसा ना होना, यानी हाथ खाली बा। लोग बोलता नहीं है कि हाथ खाली बा, यानी कि पैसा नहीं है। हाथ खाली बा हो यानी कि पैसा नहीं है। अवकाश शब्द में उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग फिर पहले लगेगा, यानी कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा याद हो जाए, ठीक है। और अवकाश शब्द का उपसर्ग। और हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में है, जिसके ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था 1945 में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य कौन सी विधा है, तो ये निबंध की है। स्वदेशी शीर्षक पाठ की रचनाकार प्रेमधन के द्वारा लिखा गया है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे, तो ये आपको जर्मन भाषा के कवि थे। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की किस विधा है, तो साक्षात्कार। शंभू जी महाराज यहाँ पे, हाँ ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। पहले भी ये प्रश्न आया हुआ था कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज। और प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व ये शास्त्रीय गायन है। रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अवनियो। पहले प्रश्न पूछा था कि अवनियो किस नदी के किनारे बसा था, तो रोन नदी। प्रश्न की प्रकृति केवल चेंज होती है, प्रश्न चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए। उर्वशी एक कहानी लिखे थे, उन्हीं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष अवनियों का कौन सा समारोह आयोजित होता था, रंग समारोह आयोजित होता था, होली की तरह। विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, तो कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, तो ये शहनाई वादक थे। सुजान रस खान किसकी रचना है, तो रस खान की रचना है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो यानी मुहर्रम जो पर्व है ना, बिस्मिल्लाह खान से जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खान बिहार के ही थे। काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृत की पाठशाला है। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा धरती के पास बहती रही, ये महात्मा गांधी का हमेशा रुझान होता था। कि महात्मा गांधी हमेशा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, और जब तक गाँव का विकास न किया जाए देश का विकास संभव नहीं है। गुरु नानक का जन्म लाहौर में कहाँ हुआ था, तो ये तलवंडी में हुआ था, ठीक है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो नरेन था, ठीक है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। अंग्रेजी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश भी जाना जाता है। रसूलबाई कौन थी, तो ये गायिका थी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा। रामायण की रचना आपको वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है, जो कि संस्कृत भाषा में। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई है, जो कि अवधी भाषा में। दोनों याद रखिएगा। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है, तो ये बहादुर शाह का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहादुर शाह को मारकर भैंस भागी के पास चली आई, माँ के पास चली आई। निबंध के लेखक तो गुणाकर मूल्य। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि अज्ञेय। हिरोशिमा किस देश में है, जापान में है। यह भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता हूँ दोस्त। पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो एक वृक्ष की हत्या, ये पाठ है, उसी पाठ से लिखी गई है। दूर से ही ललकारता कौन, तो जवाब देता है मैं दोस्त। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ से लौटने की बात कर रहा है, तो बंगाल से लौटने की बात कर रहा है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व
भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। सीमा, रजनी, ओला, सुफाली, आरती पांच बहनें थी। सोखा की 5 बहनें थी। प्लेटो और कांट महान थे, ये दार्शनिक थे यानी फिलोसफर थे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। माह आंसू विहीन लौ वर्षे, ये कौन कहते थे? धनानंद कहता था। क्यों रही राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? कौन बोल रही है? तो मंगमा बोल रही है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। इसरो पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? गुजराती भाषा के कलाकार थे। एस रंगराजन वास्तविक कौन था? तो एस रंगराजन जो है ये एस रंगराजन का वास्तविक नाम इसमें ऑप्शन में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, मुझे सुजाता मिला लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आई वांट दैट गर्ल्स एडमिट नाउ, किसने कहा था? तो ये बड़े डॉक्टर ने कहा था। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता। तीन बेटे डैश 2 वक्त की रोटी 1 माह। धरती पर 3 बेटे, धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी का शीर्षक है। नजमा मंगमा की कौन थी? तो ये बहू थी। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो देवनागरी जो फर्स्ट वाला लिखी गई है वो शुद्ध है। हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो संदेहवाहक। हकलारे का अर्थ क्या होता है? तो संदेहवाहक होता है। संधि के भेद नहीं है, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो ऑप्शन A, B, C दी गई है वो संधि का भेद है। संज्ञा संधि का कोई भेद नहीं है। ई वर्ण कौन सा है? तो ये दीर्घ स्वर। उच्चारण में सही संधि विषय तो उत प्लस चारण यानी उच्चारण होता है। स्वास्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो तस्मिक। किसने कहा था कि मैं कल पटना जाऊंगा? उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य होगा कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये पूरी तरह से मिश्रित वाक्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पदबद्ध का भेद नहीं है? तो कर्म पदबद्ध का भेद नहीं है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होती है उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। नैया समास किसको बोला जाता है? जिसमें नेगेटिव बातें की जाती है वो नैया समास होता है। द का उच्चारण स्थान कौन है? तो दांत से बोला जाता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने का क्या मान है? आधा। जैसे व्यंजन का मतलब व्यन लिखा हुआ है, हलंत लग जाता है तो उसका मतलब आधा होता है, ये साधारण सी बात है। टेबल पर किताब है या यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो टेबल पर किताब है, अधिकरण में पर, ये कर्ता के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। तो टेबल पे किताब है तो ये आपको अधिकरण हो जाएगा। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा होता? सभा में बहुत से लोग हैं यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ क्या माना? तो एक प्रेम माना। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतारा जाता है? ख उतारा जाता है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, जहाँ आत्मा होगी वहीं पे भारत माता होंगी। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया क्या सिखाती है? किसकी सखी है? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी सखी है? तो ये ईश्वर की सखी है। कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात कर रहा है? तो बंगाल से लौटने की बात कर रहा है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। दिल बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था, जो कि पूरी तरह से हर लोगों के पास समान चीज़ पहुंचता है, समान व्यवस्था पहुंचती है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, प जो कि उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका प्रशंसा, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है? कि जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट कर ले। दशानन कहने से हमको रावण के बारे में पता चलता है। नीलकमल कहने के बाद हमको भगवान शंकर के बारे में पता चलता है। लंबोदर कहने के बाद हमको गणेश जी के बारे में ख्याल आता है। तो अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरा अर्थ प्रकट करे वो आपको बहुब्रीहि समास होगा। गणेश का संधि विच्छेद गण प्लस इश होता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? मित्रता का संबंध है। ईश्वर पेटलीकार किस भाषा के लेखक थे? ये गुजराती भाषा के लेखक थे। बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई? तो 3 प्रोग्राम करा के बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई। गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा और नदी के बारे में बात की जाएगी तो नदी एक
गंगा प्रॉपर एक व्यक्ति के बारे में बात करें, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये स्पेशल नदी है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता है? घर के दरवाजे पे मिलता है। राम नाम बिनु विरथे जनी जन्मा पद किसकी आलोचना की गई है? तो ये ब्रह्माडंबर की आलोचना की गई है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पपति को उसकी माँ इलाज के लिए कहाँ ले जाती है? तो मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए हो उसे क्या कहा जाता है? तो निजवाचक संज्ञा कहा जाता है। निज मतलब अपना स्वयं। धावक का संधि विच्छेद क्या है? तो धौ प्लस अक, ये धावक का संधि विच्छेद है। दही वाली मंगमा की कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। किसने हुंकारों से पहले महलों की नींव रखी थी? तो जनता ने रखी थी। न्यायालय कौन सा समास होगा? तो न्यायालय तत्पुरुष समास होगा। न्यायालय का अर्थ होता है न्याय का आलय, न्याय प्लस आलय, तो आलय अंतिम पद प्रदान हो जाता है, आलय का मतलब घर हो जाता है। संत अचानक क्या लेकर भाग गए? तो मछली लेकर भाग गए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी, अमीरी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा था? प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा होता है, वास्तविक होता ही है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो तमिल भाषा जो है सबसे प्राचीन है। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो हार, जो प्रत्यय बाद में लगता है उपसर्ग पहले लगता है, मैंने 3-4 बार बता दिया। बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखी थी? तो अम्मा से सीखी थी। ठुमरी डांस की एक शैली है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल 2 लोग थे, वह रोटी का, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, वहाँ केवल 2 लोग थे, ये शुद्ध वाक्य है। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ काम को प्रारंभ करना। लोग बोलता है कि हाँ श्री गणेश कल जाए, यानी कि काम को प्रारंभ किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रथा के आर्थिक पहलू को खतरा मानते थे? ये जाति प्रथा को खतरा मानते थे। जाति प्रथा नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। रसखान ने चोर किसे कहा था? तो भगवान कृष्ण को चोर कहा था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। लक्ष्मी कहाँ नौकरी करती थी? तो कोलकाता में नौकरी करते थे। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो मक्खी की जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। सीता को कितने बेटे थे? तो सीता को 3 बेटे थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा को 5 बहनें थी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत में नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। बिस्मिल्लाह खां दशक में कौन से ईश्वर की दुआ मांग रहे थे? सच्चे सुर के नमेद की, यानी कि उनकी सुर बहुत अच्छी तरीक़ा से बरकरार रहे, उसी की दुआ हमेशा वो मांगते थे। मंगू के लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दी है? मंगू को जब तबीयत खराब हुई थी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। स्वदेशी पाठ के लेखक अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा की बात करते थे? नहीं करते थे। स्वदेशी लोग हिंदी की बात नहीं करते थे। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठा? भक्त। किसे खोकर ईश्वर ने अपना अर्थ खो बैठेंगे? ये भक्त के बारे में बात की जा रही है। गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा हृदय की शिक्षा है। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियों गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियों गए थे? 10 वर्ष पहले। 10वीं या 11वीं सदी में किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बात की गई है? तो शाहनामा, जो कि ये पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। जब शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण। ठीक है। मछली पानी में रहता है, अधिकरण में पर, ठीक है, में पर, यानी कि ये आपको अधिकरण हो जाएगा। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, ये सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नई खराब नहीं होते। ये उक्ति कालिदास के द्वारा लिखी गई है, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। कालिदास ऑप्शन में गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मी ढीढ़ते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। गुणवाचक विशेषण है, जो कि अच्छा, ये गुण बताता है, अच्छाई बुराई ये सब आपका गुण बताता है, यानी ये गुणवाचक विशेषण होगा। स्वर संधि के कितने उदाहरण हैं? स्वर संधि का कौन उदाहरण नहीं है? गिरीश, महेंद्र, एकाक, ये सब स्वर संधि है। वागपति ये स्वर संधि नहीं है। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठला उठी, यह पंक्ति दिनकर की है। पंडित
बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह 1938 में हुआ था। अशुद्ध वाक्य श्रृंगार जो है ये अशुद्ध है। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, तो 18 वर्ष की अवस्था में। फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र कहाँ था, तो अवनियो था। अवनियो रोन नदी के किनारे बसी हुई थी। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ की विद्या क्या है, ये साक्षात्कार है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता, तो हिरोशिमा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई जो कि प्रत्यय है। अति शुद्धो शने को मर्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। ये पंक्ति किस कवि के बारे में बात कीजिए, धनानंद के बारे में बात की है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। हिंदी के आदि कवि के रूप में सरहपाद को माना जाता है। सांवरदैया डैश भाषा के कवि थे, ये गुजराती भाषा के कवि थे। साहित्यकार के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की निर्णायक भूमिका होती है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य का निर्णायक भूमिका होती है। रंगप्पा कौन थी, तो रंगप्पा ये जुआरी था। शुद्ध वाक्य है रोटी ताजी है, जो कि शुद्ध है। लेखक के घर मछली कौन खाता था, तो पिता। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, ये पिता खाता था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर शाह को क्यों आरोपी बनाया, तो पैसा चुराने के लिए। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक ये कौन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन थे, तो रेनर मारिया रिल्के, ये जर्मनी के कवि थे। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो चौराहा जो है ये चौराहा यानी कि 4 बता रहा है, इसमें अंक बता रहा है, तो ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, उसी तरह से अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा और जाति प्रथा। अशिक्षा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है ये अभिलाषा है। धनानंद कवि रीति मुक्त है। जन्म से ही पागल, ये आपको मंगू जो कि जन्म से पागल है। लेखक को मछली खाने के लिए किसे मना किया था, तो माँ ने मना किया था। पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय उनका पिता का देहावसान हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने वेदंतियों की वेदंती किसने कहा था, तो मैक्स मुलर को कहा था। दही वाली महामंगा पाठ के लेखक कौन थे, तो श्रीनिवास। स्वर संधि का उदाहरण है बधु। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन सा है, तो बिस्मिल्लाह खां है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत पाठ केंद्र में है, तो ये बिस्मिल्लाह खां। सर्वनाम के भेद हैं, तो सर्वनाम के भेद आपको द्रववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब संज्ञा के भेद हैं। सर्वनाम के भेद कौन है, तो संबंधवाचक। 3 बेटे की माँ कौन सी है, तो 3 बेटे की माँ सीता है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो वह जो है एक सर्वनाम है। रामधारी दिनकर के रचित पाठ कौन है, तो जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास कौन है, तो दिन और रात द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब 2, दिन और रात 2। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो तेल, घी, डलडा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। सरहपाद की कृति है, तो ये दोहा कोश की कृति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन कविता नहीं है, तो ये सभी नौबत खाने की इबादत ये कविता नहीं है, और सभी जितने भी हैं ये कविता हैं। रामधारी दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बेगूसराय में हुआ था। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, ये सभी विशेषण के भेद हैं। परिवेशेषण ये विशेषण का भेद नहीं है। तार सप्तक का संपादक कौन है, तो ये अज्ञ। सोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़े थे। जारशाही कहाँ की व्यवस्था है, तो सोवियत रूस की यानी रूस की व्यवस्था है। 20 के दांत पाठ की विद्या ये कहानी है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को परिविशेषण कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500 रुपये थी। परिणामवाचक विशेषण क्या आता है, तो थोड़ा सा, यानी परिणाम का मतलब रिजल्ट, थोड़ा सा ज़्यादा, ये सब परिणामवाचक की संख्या है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन सा, तो खोखा था। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, ये किसने कहा था, तो खोखा से खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो डैश यानी खोखा से हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। नाखून प्रतीक था, तो पसावी वृत्ति का प्रतीक था। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि संज्ञा का भेद है, और सभी आपको सर्वनाम का भेद है।
हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुनार मूले। ईसा की 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक अपने लेख लिपि में किसने कहा था? तो लेख लिपि को कहा था नंद नागरी, यानी कि दक्षिण भारत में जो देवनागरी लिपि को नागरी लिपि को नंद नागरी कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो गाय, नंदी, शहर ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विवेकानंद पेपर एक व्यक्ति हैं। 12वीं सदी के केरल के शासक सिक्के पर वीर केरल जो शब्द लिपि गई है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। बहादुर शाह कहाँ के रहने वाले थे? बहादुर शाह नेपाल के रहने वाले थे। बहादुर शाह का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, पूजा करना। कविता नहीं है तो अवनियो, ये कविता नहीं है, कहानी है। राम नाम बिनु विथवे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक की पंक्ति है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो निश्चयवाचक संज्ञा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो ये इनमें से कोई नहीं है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कर्मधारय समास कौन सा है? तो चंद्रमुख, ये कर्मधारय समास है। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का शागिर्द मानते थे। कहानी है बहादुर शाह, ये कहानी है। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो सचितानंद हरिनंद वात्सायन अज्ञे। कर्मधारय समास नहीं है, तो चन्नवी, ये कर्मधारय समास नहीं है और सभी कर्मधारय समास है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञेय ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था। अमनियो किस देश में है? ये फ्रांस में है, रोन नदी के तट पे। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ 3 मछलियाँ कर दी थी। जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है। लेखक अपने पिता को क्या मंगवाना चाहता था? तो मछली। सुशीर बांधों का शाह की उपाधि किसे दी गई थी? तो शहनाई को दी गई थी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक, शहनाई से संबंधित है। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होता है। संधि का कई गो भेद होता है? 3 भेद होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ज्योतिर्मय का उदाहरण किसका है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। धरती कब घूमेगी पाठ के लेखक सांवर दैया। दहटे विश्वास कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है। अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अनु है। पप्पति नगर कहानी का पात्र है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी का केंद्र है? तो ढहते विश्वास की कहानी का केंद्र है। गुणवान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वान है। मंगू जन्म से पागल था। लक्ष्मी के पति नौकरी कहाँ करती थी? तो कोलकाता में करती थी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आज का ताज़ा खबर, ये शुद्ध वाक्य है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश परिधान हुआ। इस वाक्य में जयचंद किसकी संज्ञा दी गई है? तो भाववाचक संज्ञा है। यह कविता मैंने लिखी थी। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो मैं नीचवाचक, यानी खुद के बारे में बात कर रहे हैं, नीचवाचक संज्ञा। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण। मैं आपकी शरण में आया हूँ, यह अधिकरण है, यानी कि आया हूँ। अधिकरण में पर, यह पूरी तरह से कारक का 8 भेद में से एक भेद है। वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। श्यान शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो से प्लस अन, जो कि श्यान शब्द का संधि विच्छेद है। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सौ में परिवर्तित हो जाता है। पथभ्रष्ट कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अव्ययी भाव समास प्रथम पद प्रदान होता है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर, जो कि आपको उपसर्ग लगा हुआ है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो जो आपका वट प्रत्यय है, जो कि लिखावट में लगा है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो मुहूर्त, जो ऑप्शन नंबर डी है वो शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सु है? तो वाहिनी, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? तो मेला में मिठाई बिकती है। ये प्रेम से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे कठिनाई हो रही है, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल रहा हूँ। कोई त्रुटि, मैं अपनी तरफ से कोई भी त्रुटि नहीं करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर भी त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराना सबसे मेरा जिम्मेवारी है। क्योंकि मैंने साइंस का, सोशल साइंस का और दिया था, तो हिंदी का भी मैंने बोला था, आप लोगों ने भी मैसेज किया कि हिंदी का वीडियो दीजिए, तो मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा समय का अभाव है, मैनेज कीजिएगा। आगे फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से मिलते रहेंगे। दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? खूब तरक्की करना, खूब उन्नति करना। जाति प्रथा श्रम विभाजन किसका विभाजन करते हुए बताएगा? तो श्रम विभाजन। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500 रुपये की थी। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर महल वाले जीतते थे। उसी हाल में जब दूसरी झोपड़ी वाले मदद के खिलाफ होते थे। तो ये किस पंक्ति का पाठ है? तो 20 के दांत है। पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था? तो माइस कहा जाता था।
पुराने का मुँह सब समय वांछनीय होता है। यह लेखक की पंक्ति है तो रामविलास शर्मा की। विजयनगर के राजाओं के द्वारा लेखों पर लिपि कौन सी भाषा में लिखी गई है तो नंद नागरी लिपि में लिखी गई है। बहादुर शाह लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे बाबूजी। रामविलास शर्मा किसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था तो निराला का साहित्य साधना, ये आपको रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। बहादुर शाह अपने घर से क्यों भागे थे तो माँ के मारने के कारण भागे थे, माँ ने उनको मार दिया था। पंडित बिरजू जी महाराज अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था तो रामपुर में किया था। आंद्रे बेत्रो रैन शो और पॉल एलुआर ने अवनियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की 30 कविताएं की रचना की। मछली कहानी के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ला। मछली लेकर कौन भागा था तो संतू मछली लेकर भागा था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था तो पैगंबर बख्श खां। मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किसकी है तो शिक्षा और संस्कृति की है। किसने बिना पानी की मुक्ति नहीं मिलती गुरु का ज्ञान बिना। किसे बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती गुरु ज्ञान के बिना, यानी गुरु बिना ज्ञान न होई, गुरु के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। रसखान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा रामानंद के द्वारा दी गई थी। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता था। ये उपयुक्त में से सनी या तनिक चतुराई कम करती सच्चाई और अपने घमंडी। ऑप्शन नंबर पूरा 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के दोहे का संकलन किस पुस्तक में किया गया था। प्रेमधर सर्वस्व में किया गया था। पंथ को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो चिदंबरा के लिए दिया था। सुमित्रानंदन पंत इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनकी पुस्तक चिदंबरा जिनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर किस काल के कवि थे तो उत्तर छायावाद के कवि थे। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज कौन था तो परमाणु बम था। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, जहर हो जाने से बचाना चाहता है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। खिलिस बेचैनी किससे है तो खरगोश से है। गंध जहाँ होगी वहीं भरी घास की, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। इस कविता की पंक्ति जीवानंद दास के द्वारा यह कविता लिखी गई है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की भाषांतरित की गई है तो धर्मवीर भारती की कहानी है। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुमोदित है, कन्नड़ भाषा से अनुमोदित है। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह ढहते विश्वास की कहानी का मतलब कि पाठ है। माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई है तो ये आपको गुजराती भाषा में लिखी गई है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, यह भाववाचक संज्ञा है, यानी बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या है तो यह प्रश्नवाचक है। क्या खाया यानी प्रश्नवाचक है। भविष्यकाल में कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। द्योधन का कौन सा संधि विच्छेद है तो दधि प्लस ओदन। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में का किस कारक का है तो संप्रदान का के लिए। ये आपको कारक से कारक का भेद है, यानी संप्रदान का के लिए। लोहा पुरुष कौन सा समास है तो कर्मधारय समास है। लौह पुरुष कर्मधारय समास है। निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो निर उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है तो सोनित जो ये शुद्ध शब्द है। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, अय में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य शुद्ध है तो अपने दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे, ये शुद्ध वाक्य है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ चोरी करना, यानी हाथ साफ कर लेनी यानी चोरी कर लेना। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, हितैषी जो कि शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय होता है तो इम प्रत्यय जो कि अंतिम में लगा हुआ। अष्टध्यायी द्विगु समास है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ला की। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, 1961 में हुआ था। धनानंद किस भाषा के कवि थे तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। किसके अनुसार सेना के सिद्धांतों में बदला जा सकता है, खोखा के अनुसार। दरिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, ये उड़िया भाषा की कवि है। दूर चट्टान की ठंडी गोद में कवि की पंक्ति है, ये रेनर मारिया रिल्के, ये जर्मनी के कवि थे। जीवंत दास
जीवानंद दास की कविता को प्रबुद्ध आलोचक के रूप में रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम प्रेम कविता कविता की संज्ञा दी गई है, तो वनलता सेन को दी गई है। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गांधी जी ने हृदय की शिक्षा से, ये प्रश्न 4-5 बार पूछा गया है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या अभिप्राय है, तो ये हृदय की शिक्षा से अभिप्राय है। अवनियों ने 19 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की? 27। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित कहानी है? राजस्थानी। पप्पती को कौन सा रोग था? तो ये मेनिंजाइटिस, जो कि माथा का रोग होता है, मेनिंजाइटिस। वारेन डोंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दुष्चक्र में सृष्टा। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नगर कहानी किस लेखक का रचयिता है? सुजाता। लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ये पावसी वृत्ति का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसके बचाने की बात कर रहा है? नादिरों से बचाने की बात कर रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गए थे 1893 में और लौटे थे 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर 1914 है, याद कर सकते हैं। पंडित बिरजू जी महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने वर्ष की उम्र में मिला था? 27 वर्ष में। कवि ने मालिनी किसने कहा था? राधा कृष्ण को कहा था, यानी माली कृष्ण को कहा था और मालिन राधा को कहा था। मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतान थे? तो 3 संतान थे। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था, सॉरी। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए मिला था। नौबत खाने की इबादत, ये व्यक्ति चित्र है, किस विद्या की है? तो व्यक्ति चित्र है। पंडित बिरजू जी महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था? 50 रुपये। उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते थे? 8वीं शताब्दी से मिलने लगे। बहादुर शाह को कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपया। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथा तथ्य। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। ये पहनावे भाववाचक संज्ञा है। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप कौन सा है? तो ये निजवाचक संज्ञा है। आप अपना बता रहे हैं, निजवाचक बता रहे हैं। प्रतिवेशन की प्रतिशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण की विशेषता बताता है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की भेद की गई है? तो ये अपादान के बारे में बात की गई है। भूतकाल के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो वी प्लस आयाम। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस रौ। अंजामन में आजन्म में कौन सा समास है? तव्ययी भाव समास है। जन्म मरण कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व यानी 2, तो जन्म और मरण 2 है, तो द्वंद्व समास। निस्तेज कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निस उपसर्ग लगा है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपा, जो कि प्रत्यय बाद में लगता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो उच्छ्वास, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष, ये शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन क्यों आवश्यक माना जाता है? कार्य कुशलता के लिए। रूढ़िवाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। इस पंक्ति कहानी किस पात्र है? तो सेन साहब की जो ये कहानी है उसका पात्र है। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। सहजात वृत्ति किससे संबंधित है? तो अनजान स्मृति से संबंधित है। नागरी लिपि का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ है। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। बहादुर के लेखक अचानक घर से क्यों चले गए? स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों में व्यवहार आए परिवर्तन के कारण। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? समाजवादी से संभव है। पंडित बिरजू जी महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को। द मादामोलेज द अवनियो, ये किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है। यहाँ ठीक है। ला सुत्रुज किस धार्मिक उपयोग
का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हो रहा है? 14वीं शताब्दी से फ्रेंच तक हुआ है। मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण हुआ है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का नाम जुड़ा है। महात्मा गांधी के अनुसार उद्धत और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का शासनकाल था मुगल साम्राज्य में। कवि के फर्जन्य किसे कहा गया है? बादल का कहा गया है। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि के द्वारा की गई है? तो छाया मुक्त चंद के द्वारा की गई है। मिट्टी की अबोध मूर्तें ये जनता के द्वारा की गई है। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य से संकलित है? तो दीपशिखा और गाम्या इन दोनों से। गरीबों की बस्ती में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। सृष्टि का विकास कथा का प्रथम क्षार क्या है? तो ये विफलता के छल के आंसू। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ये प्रयाग शुल्क के द्वारा भाषांतरित की गई है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा का अनुवादित है? जर्मनी भाषा का। दही वाली महामंगा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। मंगवा की बहू का नाम नंजुमा है। ढढ़ते विश्वास कहानी के लेखक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलिकार हैं। मंगू की माँ के कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है? तमिल भाषा में। पपति की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक से अनुवादित है? तो सावरदैया। देखिए कहीं कुछ बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है, वो समय के अभाव के कारण, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा मुझे दिन में थोड़ी सी याद नहीं आई कि मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन अचानक याद आई तो मैं अभी वीडियो किसी भी अवस्था में बना रहा हूँ। कहीं से साइड से आवाज़ भी आ सकती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आने वाले समय में आप सब मेरे साथ जुड़िए, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आगे की तैयारी भी हम मेरे साथ करिए। मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपसे जुड़ने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। तब तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपको सोशल साइंस और साइंस की सफलता के बाद हिंदी में भी सफलता मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।